विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। एस पर 7वां सेवक है। जब सेवा होती, राजा को जब सेवा मिलती है तो विश्व में जो काम होते हैं उसमें उस राजा की जो कमियां है वो दूर होती है। वजीर के साथ सेवा जुड़ती है, उसकी कमियां दूर होती है। तो सेवा का इसलिए महत्व है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी आंख बंद करके पूरे भाव, समझ और प्रेम से सभी जीवों के लिए यह सद्भावना रखने वाले हैं कि सभी मुक्ति का आनंद महसूस करें। न केवल विकारों से मुक्ति बल्कि सब बीमारियों से मुक्ति, आदतों से मुक्ति, पैटर्न्स शरीर के जो बन चुके हैं, वृत्तियां जो बन चुकी हैं उनसे मुक्ति। ऐसी मुक्ति जो इंसान को आज़ादी का आनंद देती है, वैसी आज़ादी हर एक महसूस करे। यह ईश्वर से कहेंगे, हे परमात्मा, आपकी सृष्टि में सभी आज़ाद हैं, आपकी सृष्टि में सभी अपनी अभिव्यक्ति कर रहे हैं, आपकी सृष्टि में हर एक अपने गुण एक्सप्रेस कर रहा है। उन सबको बल मिले, अवसर मिले, सभी अपनी कमज़ोरियों से मुक्त हो जाएं, सभी आसपास के खतरों से मुक्त होकर अभिव्यक्ति में आनंद लें। आपकी कृपा से यह हर जीव कर सकता है, हर मनुष्य कर सकता है। जो भी अज्ञान की वजह से इंसान ने कमज़ोरियाँ पाल ली हैं, जो भी खतरे बना लिए हैं, वे सारे खतरे समाप्त हो जाएं, सारी बीमारियाँ, रोग समाप्त हो जाएं, सारी कमज़ोरियाँ दूर होकर सबको आत्मबल मिले। आत्मबल महाबल है। हे परमात्मा, सभी एक साथ जब प्रार्थना करेंगे तब पूरे विश्व पर आपके शुभ्र प्रकाश में यह शक्ति है। सभी इस शक्ति को पहचाने। शुभ्र प्रकाश, हीलिंग लाइट सब पर छा रही है। सभी इस शुभ्र प्रकाश में नहा रहे हैं और अपने रोग निकाल रहे हैं, पिघला रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। सभी में चेतना जग रही है। सभी उच्च चेतना में भाईचारे के साथ जी रहे हैं। हे परमात्मा, इंसान के अंदर जो भी क्षमताएं हैं वे बढ़ें
और वे प्रकट हों। हर एक अपनी ताकतों से विश्व के लिए निमित्त बने। हर एक के अंदर कुछ ऐसे गुण हैं जिससे वह योगदान कर सकता है, प्रार्थनाओं का दान कर सकता है, शुद्ध दान कर सकता है। सभी को यह दान मिले। प्रार्थना की शक्ति सभी पहचाने और सभी खुलकर प्रार्थना करें, सबके लिए अपनी जिम्मेदारी समझें। आपके द्वारा प्रकाशित की गई तरंग बेकार नहीं जाती, वह अपना काम ज़रूर करती है। उसे छोटा न समझें। जितना भी आत्मबल आपने पाया है, उतने आत्मबल से सभी के लिए दिल से प्रार्थना करें, दुआ दावा करें कि सभी मुक्त हो रहे हैं, सभी सुरक्षित हैं, वाइट लाइट में हैं, कोई भी नकारात्मक शक्ति छू नहीं सकती, हर जीव सुरक्षित है। सभी अपनी उम्र के अनुसार कार्य करके पृथ्वी पर स्वर्ग निर्माण कर रहे हैं। हे परमात्मा, इस कृपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यह कृपा यूं ही बरसती रहे। सभी मिलकर अपने शब्दों में, अपनी ताकत से, अपनी अंडरस्टैंडिंग से इस प्रार्थना को जारी रखें। आंखें बंदी रहें, अपने शब्दों में कहते रहें जो भी आपको फील होता है। सबके कल्याण के लिए कौन से भाव आप महसूस कर रहे हैं, उन्हें एक क्षण देखें। प्रेम महसूस करें, विश्व प्रेम महसूस करें। विश्व का प्रेम आपकी तरफ महसूस करें, आपका प्रेम विश्व की तरफ महसूस करें। जो भी बल आपने प्राप्त किया है, ध्यान
और प्रार्थना के द्वारा उसे तपर्पण करें, यानी अर्जित बल, अर्जित तप समर्पण करें विश्व कल्याण के लिए, जीव कल्याण के लिए। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। एस पर 7वां सेवक है। जब सेवा होती, राजा को जब सेवा मिलती है तो विश्व में जो काम होते हैं उसमें उस राजा की जो कमियां है वो दूर होती है। वजीर के साथ सेवा जुड़ती है, उसकी कमियां दूर होती है। तो सेवा का इसलिए महत्व है। तो सभी को देखना है कि हमारे घर में कौन लोग हैं, और ये देखना है कि इन लोगों से कैसे डील करना है। अभी कोई वजीर है तो आपको पहले से ही मालूम है ये वजीर है, तो फिर आप समझ जाते हैं कि ये पर्सन ये करेगा और ये नहीं करेगा, तो अननेसेसरी आप उम्मीद लगाकर नहीं बैठोगे। वरना कैसा होता है, जैसे कोई हुनरमंद है, हाथ से काम करते रहता है, उससे आप उम्मीद करोगे कि वो मैनेजमेंट का काम करे, लीडर का काम करे, लोगों को संभालो जाके। उससे होता नहीं है, वो बहुत गलतियां करके आता है। आप कहते हो अरे उसको कितना समझाते, बार बार समझाते, फिर वही गलतियां, फिर वही गलतियां, परेशान होते रहते। अब आप एक बार में समझ जाओ, वो है ना हुनरमंद है, उसको तुम वजीर बनाने की कोशिश मत करो, उसको राजा बनाने की कोशिश मत करो। जिंदगी भर आप कबूतर को मिट्ठू मिट्ठू सिखाओगे, अंत में गुटरगू ही कहने वाला है। तो कुछ जगहों पर अननेसेसरी हम प्रयास करते रहते हैं ना, तो समझ में आ जाए कि ये हुनरमंद, ये मस्त मौलवी है, ये बाकी रोल नहीं कर पाएगा, इसको अपने हिसाब से रोल दो, इसका जो गुण है उसके हिसाब से रोल दो। सबको ये बातें क्लियर होनी चाहिए। अलग अलग तरह के लोग हो गए, उम्मीद पाल पाल के परेशान मत हो, ये ऐसा क्यों नहीं करता, वो मैं देखो कैसे करता हूँ। अरे तुम सेनापति हो, तुम करोगे, वो सेनापति नहीं है। वो तुम्हारा मूल गुण है तो तुमसे होता है। वो बेचारा कलाकार पर्सन है, हुनरमंद पर्सन है, मस्त मौलवी है, ये पुस्तकों में रहना चाहता है ज़्यादा। आप इससे उम्मीद कर रहे हो, उससे आइडियाज़ लो, खाली ऐसा कुछ पूछो, बाकी मत उलझो। तो ये ज्ञान क्यों ज़रूरी है? सभी तरह के लोगों के साथ आपको काम करना आना चाहिए, और प्लस अपने बारे में जानना, मेरा शरीर कैसा है, इसमें और कौन सी क्वालिटीज बढ़ानी है, और इसमें 7वां कैसे जोड़ना है, सेवा, ये इसमें कैसे जुड़ जाए। तो ये एस पर आता है। ये ज्ञान आपको लोगों के साथ चलने में मदद करेगा। टी पर आता है टॉस, द ओनली सत्य। टॉस का जो नहीं जानते वो प्रेयर करके इसको समझें, प्रार्थना। टॉस द ओनली सत्य, द ओनली सत्य के लिए प्रार्थना करनी है। प्रार्थना करने से चीज़ें आकर्षित होती है हमारी तरफ। तो टॉस करना सीखें। कौन से टॉस? जो सेल्फ के गुण हैं, जो भी चीज़ें गुणों को बढ़ाती हैं सेल्फ के, उसके लिए हमें टॉस करना चाहिए। सही टॉस करना आना चाहिए। तो सही प्रार्थना क्या करेंगे? सबसे पहले तो हर एक की प्रार्थना क्या होनी चाहिए? मुझे माफ करने में मदद करो, और मुझे प्यार करने में मदद करो। मार्गदर्शन और प्रार्थना का लाभ हमने लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।